नवांकुर डिजी लेसन्स में आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे द ग्रुप ऑफ लेटर एंड वर्ड्स। प्यारे बच्चों, आप पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें 5 वोवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे वर्ड क्या होता है, स्पेलिंग क्या होती है और एक सेंटेंस कैसे बनता है। चलिए जानते हैं कि वर्ड अर्थात शब्द क्या होता है। छोटी सी डेफिनेशन लेते हैं। वर्ड, अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। शब्द अक्षरों का एक समूह होता है। चलिए शब्द के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है। When two or more letters join together to give some meaning is called a word. Word is a small unit of language. अर्थात जब दो या दो से अधिक अक्षर एक साथ जुड़कर कुछ न कुछ अर्थ देते हैं, शब्द कहलाते हैं। और जो शब्द होता है वह किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। चलिए कुछ लेटर का कॉम्बिनेशन करके एक वर्ड बनाते हैं, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। कुछ लेटर्स लेते हैं, H O R S E, ये सारे लेटर्स हैं। इन सब लेटर्स को एक साथ जमा करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया गया है, जिसको बोला जाता है हॉर्स। और हॉर्स हम सभी लोग जानते हैं, हॉर्स मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों? घोड़ा। आप समझ गए ना कि वर्ड कैसे बनता है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जिससे आपको और आसानी से समझ में आएगा। तो वर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ लेटर्स लेते हैं, अर्थात अक्षर लेते हैं इंग्लिश के अल्फाबेट्स। BALLON, बलून। बलून मीन्स होता है गुब्बारा। प्यारे बच्चों, हमने क्या किया? हमने सबसे पहले कुछ अलग अलग लेटर्स लिए और उनको इस तरह से जमाया जिससे कि उन लेटर्स का कुछ मीनिंग निकले, कुछ अर्थ निकले। तो जब लेटर्स को इस तरह जमाया जाए जिससे कि कुछ अर्थ निकले, तो फिर वो वर्ड कहलाते हैं, अर्थात शब्द कहलाते हैं। हमें एक बात और हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो लेटर्स लें आप, उन लेटर्स को इस तरह से जमाना है जिससे कि उनका कुछ अर्थ निकले, तभी वो वर्ड कहलाएगा, अन्यथा वो वर्ड नहीं कहलाएगा। जैसे कि मानकर चलिए हम लेते हैं ORHES, ऑरहेज। इस वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है, इस कारण से हम इसको वर्ड नहीं कह सकते। चलिए अब जानते हैं स्पेलिंग क्या होती है। Spelling, the correct order of the letters in a word is called spelling. शब्द में अक्षरों का सही क्रम वर्तनी मीन्स स्पेलिंग कहलाता है। If the letters are not in correct order, the word may not have a meaning as its unclear form. The above example, यदि अक्षर सही क्रम में नहीं है तब शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, जैसा कि उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट हम कर चुके हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला है DOG, डॉग। डॉग आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है? कुत्ता होता है। यदि इस स्पेलिंग को हम इस तरह से लिखें GDO, तो ये जो स्पेलिंग है सही नहीं है, अर्थात ये सही ऑर्डर में नहीं है। इस कारण से हम इसको स्पेलिंग नहीं कहेंगे। चलिए अब समझते हैं हम सेंटेंस क्या होता है।
Sentence. A sentence is a group of words that makes complete sense. वाक्य मतलब सेंटेंस शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका संपूर्ण अर्थ निकलता है। अर्थात हम शब्दों को इस तरह से अरेंज कर दें, इस तरह से वाक्य में रख दें ताकि वह एक संपूर्ण अर्थ दे। अर्थात यदि हम सामने वाले की बात को समझ सकें या अपनी बात को समझा सकें शब्दों के माध्यम से, तो फिर उसे हम वाक्य कहते हैं या सेंटेंस कहते हैं। चलिए अब हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अ काउ ईट्स ग्रास, गाय घास खाती है। यदि हम इस सेंटेंस के जो वर्ड हैं उनको अदल बदल कर दें, जैसे ग्रास ईट्स अ काउ, खाती है गाय घास, तो ये जो वाक्य है वो हमें पूरी तरह से अर्थ नहीं दे पा रहा है। इस कारण से हम इसको वाक्य या सेंटेंस नहीं बोलेंगे। चलिए इसको हम एक और एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करते हैं। बनाना इज अ फ्रूट, केला एक फल है। यदि हम इसको गलत तरीके से बनाएं, अ फ्रूट बनाना इज, तो इसका अर्थ निकलेगा एक फल केला है। तो हमने देखा कि यदि वर्ड्स को हम सही तरीके से अरेंज करें और उसका अर्थ हम समझ पाएं, तब हम इस टाइप के जो समूह होते हैं, वर्ड के समूह होते हैं, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें से 5 वोवेल्स और बाकी के 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इसके बाद हमने वर्ड, स्पेलिंग और सेंटेंस की डेफिनेशन को जाना। तो आपको वर्ड, सेंटेंस और स्पेलिंग, इन तीनों की जो डेफिनेशन से अपनी कॉपी में नोट करना है। चलिए कुछ सेंटेंस लेते हैं जिन्हें आपको रीअरेंज करना है, अर्थात सही क्रम में जमाना है। पहला है माई इज ब्रदर अ डॉक्टर। ये जो सेंटेंस सही क्रम में नहीं जमा है। अब हम इसको सही क्रम में अरेंज करते हैं। माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, मेरे भाई डॉक्टर हैं। अगला सेंटेंस द शाइन्स सन इन द स्काई, इसको अरेंज करते हैं। द सन शाइन्स इन द स्काई, सूरज आकाश में चमकता है। हैव आई ब्लू कोट आ, इसको अरेंज करते हैं। आई हैव अ ब्लू कोट, मेरे पास नीला कोट है। अगला सेंटेंस है द अंडर ट्री द लॉइन इज, इसको अरेंज करते हैं। द लॉइन इज अंडर द ट्री, शेर पेड़ के नीचे बैठा है। लास्ट है माई इज मदर हाउस वाइफ अ, इसको अरेंज करेंगे। माई मदर इज अ हाउस वाइफ, अर्थात मेरी मम्मी हाउस वाइफ या गृहिणी हैं। प्यारे बच्चों, अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और नवांकुर डिजी लेसन्स के माध्यम से अपनी पढ़ाई करते रहें।